नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अवाम से झूठ बोला जा रहा है। एहतजाजी मार्च में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मनोज सिन्हा पर इल्ज़ाम। इंतहामी कार्रवाई का तरीक़ाकार गलत, लोग इंतहाई खौफज़दा हैं। गुलाम हसन मीर का बयान। LG मनोज सिन्हा को ज़बानी बयान के बजाय बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी करना चाहे आम आदमी पार्टी। अवाम को नाजायज तजावीज़ात मुहिम पर खुश होना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के UT सदर JN शाहीन का बयान। अदालती फैसले पर सरकार को अमल करनी होगी। रहबरी तालीम असातिज़ा के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का अहम फैसला। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 21.7%। CIM की रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट गलत, सरकार। तुर्किया और शाम में जलजले में अब तक 4,940 अफराद हलाक। दुनिया भर से इमदादी टीमें रवाना। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जारी इंतहामी कार्रवाई के खिलाफ PDP ने मरकजी दफ्तर से लाल चौक की तरफ एक एहतजाजी मार्च करने की कोशिश की, जिसको पुलिस ने रोक लिया। एहतजाजी मार्च में शामिल कारकुनों ने BJP और मोदी के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एक एहतजाजी ने कहा कि ये मुहिम मुसलमानों के खिलाफ है। अरे मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। अरे मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो ये ड्राइव है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक ड्राइव है। ये किसी अमीर गरीब के खिलाफ ये ड्राइव नहीं है। कभी ये NRC, कभी CAA के नाम पे, और आज ये बुलडोजर के नाम पे उनको बोलते हैं आप इलीगल जो है आपने इंक्रोचमेंट की है। इसका सिर्फ मकसद एक है कि मुसलमानों को कैसे खदेड़ा जाए, उनको कैसे घरों से निकाला जाए। आपने देखा कि यहाँ पे जो अमीर, उनको उनके लिए नारा इन्होंने बनाया है, अमीर से नोट और गरीब से वोट। यही बेगरी की इस मुहिम का है रिपोर्ट। इनका मकसद ये है कि अमीरों से पैसे हड़पना और गरीबों से वोट हड़पना। आप देखिए LG साहब, जिन्होंने ये बोला कि हम गरीबों का हाथ नहीं लगाएंगे। अरे उन माओं की आवाज सुनो जो इस ठंडी में रो रहे हैं, जिनके सरों पर अब छत नहीं है, जिनके रोजगार के लिए कुछ नहीं है, उनको आपने खदेड़ा घरों से। और आप ये झूठ वो फरेब बोल रहे हैं कि हम उनके साथ हाथ नहीं लगाएंगे। जमीन हमारा, हुक्म तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गरीबों के टूटे हुए मकान, LG मनोज सिन्हा तुम्हारी बेईमानी का है निशान। वही अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने इस बात पर सख्त बरहमी का इजहार किया है कि जिस तरह से सरकार ने इंतहामी कार्रवाई शुरू की वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के तरीक़ेकार ने मुहताजों और ज़रूरतमंदों को परेशानियों में मुब्तला किया है और सरकार की इस कार्रवाई से लोग इंतहाई खौफज़दा हैं। ये जो जंगी माहौल सा बना चुका है इस वक्त, डिमोलिशन के नाम पे, एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पे, शायद ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। अपनी पार्टी कहती है जिसने लैंड ग्रैब किया हो उससे लैंड वापस लेना, उसकी कोई मुखालफत नहीं करेगा, लेकिन एक तरीक़ेकार है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, वेलफेयर स्टेट है। यहाँ का तरीक़ाकार एक महज़िबाना तरीक़ाकार होना चाहिए। डोजर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने घास चराई पे कब्जा किया है, कंस्ट्रक्शन की हो, उस कंस्ट्रक्शन को सील कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। आप उसको एज इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं, जिसने वहाँ बनाया हो उससे किराया ले लिए। इसी तरह ज़राई ज़मीन मुख्तलिफ सेक्टर्स के ज़रिए लोगों के पास कब्ज़े में है। अगर कहीं पे आपको इस ज़मीन की ज़रूरत है, उस ज़मीन को उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करके, अगर नहीं है फिर जिनके पास वो कब्ज़े में है उनसे उसका किराया ले लीजिए, इस्तेमाल कर दीजिए। कितनी बार सरकार ने ऐसे प्रोग्राम किए हैं, ग्रो मोर फूड के तहत ज़मीन अलाट की है, या जब ज़मीनें ख़त्म और ये चकदारी ख़त्म हुई उसके बाद LB6 के तहत ज़मीन आई है। वो ज़मीन बतौल मुजारिया पिछले 70 साल से लोगों की का
कब्जे में हैं, लीगली कब्जे पे है, कब्जे नाजायज नहीं है, उनको भी नोट से डाले हैं, एक तूफान मचा के रखा है। आम आदमी पार्टी ने भी नाजायज तजावीज़ात मुहिम के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया और मुहिम के खिलाफ नाराबाजी की। आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एलजी मनोहर सिन्हा को जबानी बयान के बजाय बाज़ाबिता तौर एक ऑर्डर जारी करना चाहिए ताकि जमीनी सतह पर जो गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है उस पर रोक लग सके। जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने जो बोला है कि गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, जिनके पास 5 मरले 10 मरले 15 मरले होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ वर्बली कहा है, कोई ऑर्डर नहीं निकला है। आज का जो प्रोटेस्ट है हम इसलिए उनको बावर करना चाहते हैं, हम उन तक मैसेज देना चाहते हैं कि आज पूरी तौर आप ऑर्डर निकालिए। ये जो दुकानदार है सदियों से यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, इनके साथ कौन सा ये इंसाफ हो रहा है? ये इनजस्टिस हो रहे हैं हमारे साथ, ये गरीबों के साथ इनजस्टिस हो रहे हैं। हम इनको ये याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप बार बार कहते हैं गरीबों के साथ, प्रेस बाइट्स आ रही है, मीडिया प्रिंट मीडिया में आ रहा है, हमारे एलजी साहब का आ रहा है कि हम गरीबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इविक्शन प्रोसेस ठीक है। इधर जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर GM शाही ने नाजायज तजावीज़ात मुहिम को वेलकम करते हुए कहा कि ये एक अच्छा कदम है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन को हड़प लिया है उनसे वसूल करने पर अवाम को खुश होना चाहिए। ताहम उन्होंने मनोहर सिन्हा से अपील की है कि जिन गरीब लोगों के पास 10 या 15 मरला जमीन है उनके साथ छेड़ा न जाए। जो भी प्रॉपर्टी रिकवर हो रही है इस वक्त वो बड़े लोगों से रिकवर हो रही है, अमीर लोगों से रिकवर हो रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो खुश है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और सरकारी ज़मीन पे कब्जा क्यों करना है, मैं ये मानते हैं हम लोग कि सरकारी ज़मीन को ऑक्यूपाई क्यों करना है। आपने देखा होगा सोनमर्ग का एक बड़ा लिस्ट आया सामने जिसमें होटल्स आप लोगों ने मन मर्जी से अपने बना के रखे हैं उन जगहों पर जहाँ पर गवर्नमेंट की लैंड को ऑक्यूपाई करके रखा है। बिल्कुल गलत बात है और आवाम को इसमें खुश होना चाहिए कि कल को यही प्रॉपर्टी हमारी हॉस्पिटल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल, हाँ इतना हम जरूर मानते हैं कि जिनके 5 मरले या 10 मरले लैंड है या जिनके घर बने हुए हैं उनके साथ न छेड़ा जाए, जो बिलो पॉवर्टी लेवल के जो गरीब लोग हैं। और जहाँ तक मेरी आज सुबह ही कश्मीर के डिवकाम साहब से भी बात हुई और हमें भी पूरा विश्वास उन्होंने दे दिया कि उन लोगों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा कि रहबर तालीम असातिज़ा की तैनाती के सिलसिले में जो केस अदालतों में ज़ेर समाअत हो उनके बारे में अदालतें जो भी फैसला सादिर करेगी सरकार को उस पर अमल करना होगा। अगरचे सरकार की जानिब से स्कीम को मनसूख क्यों न किया हो, अदालत का कहना है कि उन उम्मीदवारों ने सरकार के फैसले से पहले अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, लिहाजा उन उम्मीदवारों के बारे में जो फैसले सादिर किए जाएंगे उन पर मिनो-अन सरकार को अमल करनी होगी। एक गैर सरकारी इदारे CIM की जानिब से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह को 21.8% बताकर सरकार ने सर्वे रिपोर्ट को हकीकत से बाइद करार देते हुए कहा कि पिछले एक साल के दौरान 33,432 असामी को पूर्ण किया गया, जबकि 8,000 के करीब भर्तियों को मुकम्मल करने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इकदामात उठाने जा रहा है। सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर उन असामी को पूर्ण करने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 19.2% तक बताते हुए कहा कि शरह मजीद गिर जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।